नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत में हूं आपके साथ अनीता शर्मा। और शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों से। जेडीयू की कमान नीतीश के हाथ। जी हां, बता दें आपको कि नीतीश कुमार ही बनेंगे सीएम। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और इसके साथ ही बता दें कि बिहार में हलचल तेज है और ऐसे में सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा ही होंगे उप मुख्यमंत्री और बीजेपी जेडीयू में सब फाइनल हो गया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि आज का दिन बिहार के लिए बेहद खास माना जा रहा है और ऐसे में लगातार बैठकों का दौर जारी है। लगातार मंत्रिमंडल को लेकर चर्चाएं चल रही है और ऐसे में नीतीश कुमार ही बनेंगे सीएम। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और इसके साथ ही सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ही होंगे उप मुख्यमंत्री। बिहार में नई सरकार की तस्वीर अब धीरे धीरे साफ हो गई है। नीतीश कुमार ही बिहार के अगले सीएम बनेंगे और जबकि सम्राट चौधरी को, विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम का पद मिलेगा। बता दें आपको कि जेडीयू विधायक दल की बैठक में जहां पर नीतीश कुमार को नेता चुन लिया गया है, तो वहीं सम्राट चौधरी को बीजेपी विधायक का नेता चुना गया है, जबकि विजय सिन्हा को उपनेता चुना गया है। और इसके बाद से विधानसभा के सेंट्रल हॉल में एनडीए की संयुक्त बैठक होगी और इस बैठक में सभी घटक दलों के विधायक शामिल होंगे और औपचारिक रूप से एनडीए का नेता चुना जाएगा। सूत्रों की माने तो इस बैठक में नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से एनडीए का नेता चुना जाएगा और इसके बाद से कल यानी गुरुवार को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा और इस तरह नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार की बागडोर संभालेंगे। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि बिहार की नई सरकार में मुख्यमंत्री के अलावा 2 उप मुख्यमंत्री और लगभग 18 से 20 मंत्री शपथ भी ले सकते हैं। उप मुख्यमंत्री पद के लिए बीजेपी कांटे से 2 नाम लगभग तय माने जा रहे हैं और जबकि जेडीयू और अन्य छोटे सहयोगियों को भी उचित प्रतिनिधित्व मिलने की बात कही जा रही है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार में एनडीए सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह पर कहा है कि ये एनडीए की सरकार है। देश में जो 20 साल बाद भी पीएम मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व को जनता का विश्वास जीतने में अपार समर्थन मिला है। कांग्रेस सिकुड़ती जा रही है और फिर भी कांग्रेस की हेकड़ी नहीं जा रही है। बिहार में लोगों ने नए बिहार के लिए पीएम मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व को आशीर्वाद दिया है। तो वहीं बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार उन्हीं की जीत नसीब हुई है जिसकी पास पार्टी का सिंबल था। बिना किसी राजनीतिक दल के मैदान में उतारे गए निर्दलीय इस बार चुनाव नहीं जीत सके हैं। झारखंड बंटवारे के बाद पिछले 2.5 दशकों में यह पहली बार हुआ जब विधानसभा चुनाव में कोई भी निर्दलीय प्रत्याशी नहीं जीता है और ये लोकतंत्र में राजनीतिक दल की बड़ी ताकत और स्वीकृति का प्रमाण बना हुआ है। ये एनडीए की सरकार है देश में जो 20 साल बाद भी जनता का विश्वास जीतने में अपार समर्थन और आशीर्वाद मिला है। नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के नेतृत्व को कांग्रेस पार्टी आज ऐसे श्रिंक कर गई है कि जितना बिहार में बीजेपी को मिला है पिछले 6 चुनाव में, उतने विधायक कांग्रेस के 6 राज्यों के 6 चुनाव में फिर भी कांग्रेस की हैकड़ी नहीं जा रही है। ये सर आज घर तैयारी की गई है कल के लिए, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, सर क्या कहेंगे? जो ऐतिहासिक जीत जिस तरीके से एनडीए की हुई है और जिस तरीके से बिहार की जनता ने पूर्ण विश्वास एनडीए के ऊपर जताने का काम किया है, ऐसे में जितनी भव्य ये जीत है उतना ही भव्य कल हम लोग का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है और मुझे खुशी है कि इसमें प्रधानमंत्री जी की भी मौजूदगी इसमें रहेगी। और मैं मानता हूं कि जितनी बड़ी ये जीत है उतना ही बड़ी जिम्मेदारी भी अब हम लोग के ऊपर है। जो बातें हम लोगों ने चुनाव प्रचार के दौरान कही थी, जो संकल्प पत्र में जो वादे हम लोगों ने किए थे, कल से उन वादों को भी पूरा करने की शुरुआत होने जा रही है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं और देश के 272 दिग्गजों ने चुनाव आयोग के समर्थन में खुला खत जारी किया है और इसमें 16 पूर्व जज हैं और 123 सेवानिवृत्त नौकरशाह और 14 पूर्व राजदूत और 133 पूर्व सैन्य अधिकारी शामिल हैं। और इस पत्र में कांग्रेस और विपक्षी नेताओं पर आरोप लगाया गया है कि ये लगभग बेबुनियाद और आरोपों के जरिए चुनाव आयोग सहित संवैधानिक संस्थाओं की साख खराब करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। खुले पत्र में कहा गया है कि भारत का लोकतंत्र आज किसी बाहरी हमले से नहीं बल्कि जहरीली राजनीतिक बयानबाजियों से चुनौतियों का सामना कर रहा है। पत्र में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की हालिया टिप्पणी का जिक्र भी किया गया है, जिसमें उन्होंने ईसी पर वोट चोरी करने का आरोप लगाया था और यहां तक भी कह दिया था कि उनकी खोज एटम बम जैसी है। पत्र में यह भी कहा गया है कि इस तरह के बयानों से चुनाव आयोग के अधिकारियों को धमकाने की कोशिश झलकती है। दिग्गजों के अनुसार ईसी ने एसआईआर प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ सार्वजनिक किया है, कोर्ट की निगरानी वाले तरीकों से सत्यापन किया गया है और फर्जी वोटरों को हटाया गया है और नए पत्र मतदाताओं में जोड़े गए हैं। और ऐसे में ईसी को बीजेपी की बी टीम बताया गया है और राजनीतिक हताश है, न कि तथ्यों पर आधारित आरोप। खुले पत्र में चेतावनी दी गई है कि देश के मतदाता सूची से फर्जी मतदाताओं और गैर नागरिकों को हटाना लोकतंत्र के लिए अनिवार्य है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मन जैसे देशों का उदाहरण देते हुए कहा गया है कि दुनिया भर में नागरिकता अधिकारित मतदान की लोकतांत्रिक आधारशिला माना जाता है। भारत को भी इसी कठोरता से अपनी मतदान सूची को सुनिश्चितता करना चाहिए। इसके साथ ही लगातार यहाँ पर अब कांग्रेस घिरती हुई नजर आ रही है। बता दें कि इसी के बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और ऐसे में राहुल गांधी और कांग्रेस लगातार इस पर घिरते हुए नजर आ रहे हैं। श्याम जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जो कि बीजेपी से हैं, और उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से वो इस मुद्दे को देखते हैं, क्योंकि एसआईआर के बाद से लगातार कांग्रेस और राहुल गांधी घिरते हुए नजर आ रहे थे और ऐसे में 272 हस्तियों ने ओपन लेटर लिखा है, राहुल गांधी को घेरा है, कांग्रेस को घेरा है और ये भी कहा गया है कि चुनाव आयोग को बदनाम कर रहे हैं। बातचीत करते हैं उनसे और जानते हैं कि क्या कुछ कहेंगे। बहुत स्वागत है श्याम जी आपका। आपके लिए आपका धन्यवाद। देखिए, अनीता जी बोल रही है ना? जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी श्याम जी? हाँ, मुझे आवाज मिल रही है। देखिए अनीता जी, राहुल जी के खिलाफ 272 भारत की प्रमुख हस्तियां, तमाम जज हैं, पूर्व अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े व्यापारी हैं, ये खुला पत्र लिख रहे हैं और ये मजबूरी में लिख रहे हैं। तब लिख रहे हैं जब राहुल गांधी की हर सीमा तोड़ चुके हैं, मानवता की सीमाएं खत्म कर दी हैं, भारत के लोकतंत्र को तार तार करने में लगे हुए हैं। और ये तो हस्तियां हैं अनीता जी। भारत का आम नागरिक राहुल जी से बहुत नाराज है। राहुल जी का जिस तरीके के स्टेटमेंट आते हैं, जिस तरह की बयानबाजी करते हैं, उससे भारतीयता पर प्रश्न चिन्ह लगता है और भारत के नागरिकों को राहुल गांधी जी की भाषा शैली कतई पसंद नहीं आ रही है। अब चूंकि राहुल गांधी एलओपी है, नेता है, प्रतिपक्ष, एक बड़ी हस्ती होती है, एक बड़ा पद होता है, लेकिन उसकी गरिमा जो होनी चाहिए उस गरिमा का निर्वहन करने में कतई असफल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को और विपक्ष के पूरा जो इन्होंने अपना एक इंडी गठबंधन बनाया हुआ है, इनको इस पर विचार विमर्श करना चाहिए, क्योंकि भारत का नागरिक ही आपको वोट कर रहा है। यदि आपके अंदर थोड़ा बहुत भी भारत के लोकतंत्र के प्रति ईमानदारी है, भारत के संविधान के प्रति आपकी ईमानदारी है, तो आपको विचार विमर्श करना चाहिए कि क्या राहुल गांधी एलओपी बनने लायक हैं आज की डेट में। यदि वो इस पर विचार विमर्श नहीं करते तो जितने भी इंडी गठबंधन के साथी हों इनके, वो सारे के सारे देशद्रोही के मामले में लिप्त पाए जाने चाहिए। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी का अपमान करते हैं, प्रधानमंत्री जी किसी एक पार्टी के नहीं है, एक पार्टी के कार्यकर्ता के नहीं है, प्रधानमंत्री जी पूरी देश की जनता के होते हैं। तो ऐसे लेकिन ताज्जुब की बात है, बी टीम बताया गया है श्याम जी। नहीं, बी टीम तो ये लोग, देखिए आप पत्रकार बंधु हैं,
बिल्कुल। चैनल अगर सच्चाई दिखाएगा, चैनल कोई भी चैनल सच्चाई दिखाएगा और इनके पक्ष में यदि नहीं दिखाया तो ये चैनल को भी भाजपा की बी टीम कह देते हैं। यदि कोई भी कोर्ट, लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक यदि कोई ऐसा फैसला कर दे जिसमें इनके अनुकूल फैसला नहीं आता है तो वो उस न्यायाधीश को, उस कोर्ट को, अदालत को भी भारतीय जनता पार्टी का बी टीम बता देते हैं। ये ईसी को बी टीम बताते हैं, सीडी, ईडी, सीबीआई सबको बी टीम बताते हैं। ऐसा कौन है जो सच बोलेगा, जो आज इस देश में सच बोलने की क्षमता रखता होगा, वो इनकी नजर में बी टीम हो जाएगा। जो भी कोई किसी पार्टी का नेता यदि मुसलमानों के बीच में इनसे अलग होकर के वोट मांगता है, उसे भाजपा की बी टीम बता देते हैं। ये आपस में लड़ते हैं, आपस में इलेक्शन करेंगे, आपस में फ्रेंडली फाइट करते हैं। अब इलेक्शन में कैसे फ्रेंडली फाइट होती है ये तो एक नई परिभाषा यही लोग बता पाएंगे। हम तो केवल इतना जानते हैं कि इनको सबक लेना चाहिए ओवैसी से। ये ओवैसी को कल तक बीजेपी की बी टीम बताते थे, क्योंकि ओवैसी केवल मुसलमानों की राजनीति करते हैं। एंकर को आवाज नहीं मिल रही है। श्याम जी, मेरी आवाज नहीं आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? श्याम जी, आप मेरी आवाज? अनिता जी आप? हाँ, मैं आपको सुन रहा हूं। आपको आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये लगातार एसआईआर को लेकर राहुल गांधी कभी घेरते हैं और कभी इसी को ही बोल देते हैं कि ये काम बीजेपी के लिए करिए, बी टीम बता देते हैं। अब देखिए, एसआईआर पर मैं आपको बतलाऊं, बिहार में राहुल गांधी जी ने पदयात्रा निकाली और उन्होंने एक नारा दिया कि बिहार में वोट चोरी होता है। कमीशन ने उसे अपने संज्ञान में लिया और जांच कराई। जांच में यह पाया गया कि हाँ, फर्जी वोट है, फर्जी वोट पड़ा हुआ है, तो उसको हटाया जाए। जब उसकी एसआईआर हुई, फर्जी वोट हटे, तो इनके अंदर खलबली मच गई। बिल्कुल, यही राहुल जी और इनकी बी टीम जब ये चुनाव जो कल तक एफआईआर फर्जी वोटिंग की बात करने लगते हैं। नहीं, इनका कार्य यही है। बिल्कुल अनिता जी ये जो कहते हैं, ये मांग करते हैं चुनाव आयोग से। जब चुनाव आयोग इनकी मांग पर अमल करता है, कार्रवाई करता है, फिर ये चुनाव आयोग को बीजेपी का बी टीम बता देते हैं। क्योंकि जो फर्जी वोट होते हैं, वो तमाम फर्जी वोट ऐसे वोट पाए जाते हैं जो इनके वोटर से अब इनको खलबली मच जाती है कि ये तो हमारे ही वोट कट रहे हैं। और जब इनके अपने वोट कटे तो अंदर ही अंदर इनमें इतना झगड़ा हुआ है कि ये फ्रेंडली फाइट करने लगे। इनको कहीं पर भी प्रत्याशी पैदा नहीं हुए। संसद से लेकर सदन से लेकर सड़क तक पूरा हंगामा किया था। एसआईआर को लेकर भी खूब बवाल काटा था और अब लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं घिरते हुए नजर आ रहा है। हालांकि अभी तक कोई इस पर प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। श्याम जी, देखिए अनिता जी, एसआईआर आज पूरे देश में हो रहा है और जहां जहां फर्जी वोट है, जहां बढ़े हुए वोट हैं, जो पाए नहीं जाते हैं, वोट है लेकिन वो व्यक्ति नहीं है, उनका वोट कटेगा। बिल्कुल, बिहार में भी ये हुआ था। बिहार में भी ईमानदारी से एसआईआर हुआ, जो फर्जी थे वो हटे। अब राहुल गांधी इससे बौखला गए, पूरी टीम इनकी बौखला गई। बिल्कुल। अब ये परेशान क्यों है? ये परेशान इसलिए है कि जो फर्जी वोट हैं वो ज्यादातर वोट मुसलमानों के हैं, जो बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या के मुसलमान हैं, जो इस देश में आके घुसपैठिया बन करके अपने वोट बनाए हुए हैं। और जब उनके वोट कट रहे हैं बिल्कुल, तो इनको अब दर्द हो रहा है। अब ये दर्द है इस बात का, इसीलिए इनकी पार्टी में और इनके जो सहयोगी पार्टियां हैं, ममता बनर्जी उनमें इसी बात का अंदर बैनर ओनर लेकर उतरी थी। उन्होंने भी एसआईआर का जमकर विरोध किया है, पलायन को लेकर मुद्दा उठाया है। हाँ बिल्कुल, मुद्दा उठना चाहिए। भाई फर्जी वोट कौन डालता है? फर्जी वोट वो जो इस देश के नागरिक नहीं है, प्रवक्ता जुड़ और चुके जो हैं, देश का नागरिक नहीं है, बातचीत करते हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि जरा क्या कुछ ये कहेंगे। क्योंकि लगातार ये जो लेटर लिखा गया है, जजों ने लेटर लिखा है, उस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया सामने आई है, जरा उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्योंकि चुनाव आयोग को भी इन्होंने बीजेपी के लिए बी टीम बता दिया है। त्रिवेदी जी,
जी 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 जी, आवाज मिल रही है आपको? जी जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद अनीता। आपका नाम अनीता जी है ना? अनीता जी, जी जी, जी। स्वागत है। और हमारी अभी जी हमारे साथी जो अभी बैठे हुए हैं, मुझे मालूम नहीं है वो किस पार्टी को बिलोंग करते हैं, लेकिन बीजेपी लंबी से तकरीर में उनकी बिलोंग करते हैं। सुन बीजेपी रहा के हूँ प्रवक्ता है श्याम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं बता देती हूँ आपको। जी जी, तो उनका भी बहरहाल खैर मकदम है और उनका मैं स्वागत करता हूँ। अभी तक वो यूनिलैटरली एक तरफा अपना बात कर रहे थे। एक तरफ तो वो राहुल जी को एलओपी बताते हैं, एक तरफ वो AIMIM को बीजेपी बी टीम भी बता देते हैं, बहुत सारी बातें और क्यादत में उनके बोल देते हैं। लेकिन श्याम जी जरा ये बताएं कि राहुल जी को आपने एलओपी तो मान लिया, ठीक है ना, लेकिन जिन वोटों पे वो जीत के आए आप उनको देशद्रोही बता रहे हैं। आप उनके सभी जो इंडिया गठबंधन के साथी हैं उनको आप देशद्रोही बता रहे हैं। तो उनके जिनके वोटों से देश के लोगों से या जिनके रियाया से या वोटर से चुन के वो जितने लोग आए हैं, क्या वो उनको चुनने वाले भी सारे देशद्रोही हैं? अगर आपको कोई वोट नहीं देता है, आपकी बात से कोई सहमत नहीं है, तो देशद्रोही तो नहीं हो गया ना। और अगर देशद्रोही का सर्टिफिकेट बीजेपी बांट रही है तो बीजेपी ये बता दे कि ये सर्टिफिकेट बांटने का अधिकार उसे कहां से मिल गया, किसने दे दिया, कितने में इन्होंने वोट बांटने का, क्या ना, देशद्रोही बनाने का, किसी को भी देशद्रोही कहने का अधिकार कहां से खरीदा, कितने में ये वोट देशद्रोही बेचने किसी को कहने का सर्टिफिकेट देते हैं, कितने पैसे में देते हैं, कहां से देते हैं? अरे भाई लोकतंत्र है, लोकतंत्र में एक दूसरे का विरोध होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे विचारधारा से कोई इतर विचारधारा रखता हो तो वो देशद्रोही हो जाएगा और आप जो कहेंगे वो केवल देशभक्त है। तो ये सर्टिफिकेट आपको किसने दे दिया कि आप सबको देशद्रोही बता दें? अच्छा चलिए, SIR की आप बहुत बात कर रहे थे बिहार में, अब तो बिहार में चुनाव हो गया ना, बिहार में चुनाव हो गया ना, तो अब जो AIMM सीट जीत के आई है या सीमांचल में जो सीटें जीती हैं या अन्य पार्टी ने जीती हैं, तो अब उनको तो अब आप ये मान के चल रहे हैं कि उसमें अब देशद्रोही कोई नहीं बचा, अब तो उसमें कोई घुसपैठिया नहीं बचा, क्योंकि आपने SIR से प्योरिफिकेशन तो करा ही लिया है। तो ये बताइए कि इन लोगों ने भाजपा की बी टीम को ही वोट क्यों दिया? वो इनके साथ ताउन में थे, इनके साथ गलबैया थी, इनके साथ एडजस्टमेंट था, और इसी प्रकार का ये पूरा का पूरा परिणति जो दिख रही है वो निश्चित रूप से ये साबित कर रही है कि AIMM के साथ इनका कहीं ना कहीं गठजोड़ है, इनके साथ इनका ताउन है। अब सीमांचल में क्या कोई घुसपैठिया नहीं बचा? आप बता दें कि सीमांचल में अब घुसपैठिया नहीं बचा, आपको बिहार में कोई घुसपैठिया तो अब नहीं कहेंगे, क्योंकि अब तो वोट SIR से पड़ गया ना। इसके बाद अब कभी भी तो घुसपैठिया बिहार में नहीं बताएंगे। अब और जो राज्यों में SIR हो रहा है वो हो जाने के बाद फिर तो कोई घुसपैठिया नहीं बचेगा, फिर तो ये नहीं कहेंगे कि सब घुसपैठियों ने वोट दे दिया। अभी फिर पश्चिम बंगाल में ये तो नहीं कहेंगे कि घुसपैठियों ने वोट दे दिया, जब असम में भी SIR हो जाएगी तब ये तो नहीं कहेंगे घुसपैठियों ने वोट दे दिया। यानी कि अपमान कर रहे हैं आप। जो इंडिया गठबंधन को वोट दे रहा है वो सम्माननीय नहीं है, वो सारा देशद्रोही हो गया। अरे भैया कैसे आप तय कर सकते हो? भाई लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तरीका सिस्टम है। जी जी श्याम जी जवाब देंगे कुछ? बिल्कुल। देखिए अनीता जी, हमारे मित्र, मैं नाम से, क्योंकि मेरे पास में नाम नहीं आ पा रहा है, नाम से वाकिफ नहीं हूं, लेकिन इन्होंने, मेरे मित्र ने बड़ी लंबी लंबी बातें करके हम पर कैसे आरोप लगाए, हमने कहा क्या है और इन्होंने सुना क्या है और ये बोल क्या रहे हैं। बस यही इनकी क्रियाकलाप है जो पूरा देश देख रहा है। मैंने कहा राहुल गांधी आज LOP हैं। LOP का जो पद है, LOP का पद बहुत गरिमामय पद होता है, बड़ा महत्वपूर्ण पद होता है। सरकार यदि कहीं गलत कर जाती है तो उस सरकार को बताने के लिए, टोकने के लिए, सरकार की गलतियां सुधारने के लिए LOP का पद होता है। लेकिन LOP खुद ही गलती पर गलती करे और सरकार से पूछे ही ना, सरकार की कोई गलती ना समा पाए और केवल जनता को ही उल्टा सीधा बोले,
वो किस में आएगा? सरकारी संस्थाओं को सरकार की बी टीम बताने लग जाए, क्या ये एलओपी का काम है? उसके बाद इनकी तमाम गठबंधन की जो पार्टियां हैं वो इस पर कुछ संज्ञान नहीं लेती हैं। आप ही तो मांग करते हो कि फर्जी वोटिंग है, वोट बढ़े हुए हैं, वोट चोरी हो रहे हैं, इन पर जांच की जाए, चुनाव आयोग इस पर एक्शन ले। जब चुनाव आयोग एक्शन लेता है और वह पाता है कि हाँ राहुल गांधी ने सही कहा, फर्जी वोट पाए गए हैं और फर्जी वोटों को हटाया जाता है। जब फर्जी वोट हटाए जाते हैं तो अनीता जी ये उसमें मिलता क्या है कि जो बाहर के फर्जी वोट थे, रोहिंग्या के थे, बांग्लादेशी थे, जो घुसपैठिए थे, वो जब वो निकलते हैं तो इनके पेट में दर्द होता है कि इनके वोटर चले गए। अब ये विधवा विलाप करना शुरू कर देते हैं। इनकी जितनी भी बी टीम है, इन्होंने वोट चोरी का भी आरोप लगाया था। बिल्कुल, हाँ वोट बिहार चुनाव में वोट अच्छा मुझे बताइए। वोट चोरी का श्याम जी आपको शोभा देता है कि आप विधवा प्रलाप कह रहे हैं? क्या पार्टी विधवा पहले होता है? अब आपको जहाँ से राहुल गांधी जीते, बोला कुछ नहीं बोल रही हूँ, जो मैं आपके बीच में बोला क्या? तो आप पहले शांत रहिए, तो आप शांत रहिए, पहले सभ्यता सीखिए, की सभ्यता सीखिए, बदतमीजी नहीं, ऐसे बदतमीजी नहीं। आप अभी भी विधवा विलाप कर रहे हो, आप अभी भी बोल रहे हो, आपको तहजीब नहीं है, आपको समझदारी नहीं है। आप एक चैनल पर बैठे हो, आप चौराहे पर खड़े होकर बात नहीं कर रहे हो, हमारी नेता को आप चौराहे पर खड़े होकर बात नहीं कर रहे हो, आप एक चैनल पर बैठे हो। चैनल की गरिमा को बना के रखिए, चैनल की गरिमा को बना के रखिए, बदतमीजी ना करें। अरे आपके राहुल गांधी विधवा विलाप करते हैं, आप भी विधवा विलाप कर रहे हो, आपके राहुल गांधी भी करते हैं और आप भी कर रहे हो। राहुल गांधी भी जेल से के संज्ञान आते हैं, आप भी आते हो, मैं खुल के कह रहा हूँ। आप संविधान का उल्लंघन करते हो, आपकी पूरी टीम संविधान का उल्लंघन करती है, बेशर्मी की हद पार करती है। आप विधर्मी लोग हैं, आप विधर्मी हैं, आप विधर्मी हैं। आप सर्टिफिकेट बांटते हो, मैंने आपकी बात को गंभीरता से सुना, आपको सुनने का मुद्दा नहीं है। आप सुनने की खरीदा हुआ है, किसका सर्टिफिकेट? आप सुनने की क्षमता रखते हो। रोहिंग्या को बुला लें, बांग्लादेशियों को बुला लें, तुम्हारे जब बांग्लादेशी रोहिंग्या चोरों को बुलाओगे, नहीं बांग्लादेशियों को वोट कराओगे, रोहिंग्या से वोट कराओगे, ये विधवा विलाप नहीं तो क्या तुम्हारा? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और देश की जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है, आपको सबक सिखा रही है। अरे सबक सिखा रहे हो, आपको सबक सिखा रही है, आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। देश की जनता ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा। इस तरीके से 10,000 2,000 रुपए दे के जनता का अपमान करते हो, खरीद के वोट खरीदते हो आप लोग वोट खरीदते हो। आपने 4.5 साल तक आपने पैसा क्यों नहीं दिया? आपने 4.5 साल तक पैसा क्यों नहीं दिया? यही विधवा विलाप होता है, तब आप 10,000 रुपए क्यों होता है? यही विधवा विलाप है जो आप कर रहे हो, यही विधवा विलाप है जो आप कर रहे हो। 2,000 यही विधवा विलाप है, इसके बाद जहाँ जहाँ हार जाते हो वही ये रोना रो देते हो। धोखा करते हो। जीत पर जाना शुरू करो। देश की जनता के अरे मूर्खों, राजनीति करते हो तो जनता के उनको 2,000 रुपए नहीं दिया। अरे चैनल पर बैठ के रो मत, जनता के बीच में जाओ। श्याम जी, शब्दों की मर्यादा थोड़ी बनाए रखें। श्याम जी बदल दिया है, बिल्कुल शब्दों की मर्यादा बनाए रहें प्लीज। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।